हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चलिएगा देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा गया है, यहां पर कुछ पेयर दिए गए हैं और इन्नेट इम्यूनिटी के हिसाब से आपको सेम कैटेगरी में आंसर ढूंढना है। अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें, दिस इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक और इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो 4 टाइप के बैरियर बनाती है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और सेल्यूलर बैरियर। चलिएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किन एंड लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा। स्टूडेंट, ये जो दोनों पेयर हैं ये अलग अलग है हमारे। एक नॉर्मली अगर आप बात करें, स्किन और म्यूकस अलग बैरियर में आते हैं और लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा अलग बैरियर में आता है। दूसरा है एसिड इन स्टमक एंड लाइसोजाइम इन सलाइवा, और साथ साथ आप लिख सकते हैं टीयर्स फ्रॉम आईज। तो ये जो है हमारा यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद है म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है ये नॉर्मली आप जानते हैं इस बैरियर से अलग है, मतलब ये जो ग्रुप है ये भी हमारा सेम कैटेगरी में नहीं आता। इन्फ्लामेशन एंड वेजाइनल एसिडिटी भी। तो आंसर हमारा क्या है? सेकंड है। बैरियर के बारे में अगर बात की जाए तो 4 मेन टाइप के हैं, आपको चारों के साथ उनका एग्जाम्पल भी याद करना है। यहां पर हमारा आंसर सेकंड होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्वायर्ड डिजीज हुज एंट्री इन द बॉडी अकर्स थ्रू डीप स्किन कट विच आर एक्सपोज्ड टू डोरमेंट पैथोजेनिक स्पोर्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब वो आपसे कह रहा है एक एक्वायर्ड डिजीज है जो बर्थ के बाद हमें डिजीज होती है, और उसका जो पैथोजन है वो नॉर्मली आपकी बॉडी में आ रहा है, इन सॉइल में प्रेजेंट है और वहीं से आपकी बॉडी में आ रहा है। इस तरीके का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करेंगे, ये कॉन्टेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। टीबी इसको कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया है। दूसरा है सिस्टोसोमियासिस। ये जो बीमारी है ये वॉर्म रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि हम अलग अलग टाइप के वॉर्म पढ़ते हैं। उसके बाद है टिटनेस, और यही हमारा आंसर है, कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो सॉइल से रिलेटेड होता है, और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। टिटेनोस्पेज्मिन टॉक्सिन ये रिलीज करता है। और फोर्थ है हमारा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड इसको कॉज करता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन विच मूव इनटू नियर बाई नॉन इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट वायरल रेसिपिएंट इन देम कॉल्ड। देखिएगा ये आपसे क्या कह रहा है, एक सेल है, ये सेल हो गई है वायरस इन्फेक्टेड, मतलब इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल नियर बाई सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा वो आपसे क्या कह रहा है। और हम इन्हीं केमिकल्स को कंसिडर करते हैं इंटरफेरोन्स, हम उसको इंटरफेरोन कहते हैं। और बच्चों, इंटरफेरोन को नॉर्मली कहा जाता है एंटी वायरल प्रोटीन। तो हमारा आंसर इंटरफेरोन है। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल होते हैं कि जो हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और अदर फैक्टर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। साइटोकाइन्स सेल रिलेटेड स्ट्रक्चर है,
और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटी से रिलेटेड है। यहां पर हमारा आंसर इंटरफेरोन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं द डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन IgA कंसिस्ट ऑफ। स्टूडेंट, पहले तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नॉर्मल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। यहां पर जो बात की गई है डाइमेरिक को लेकर बात की गई है, क्योंकि ये IgA का स्ट्रक्चर है। डाइमेरिक की अगर हम बात करें तो ये IgA का स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट वो आपसे पूछ रहा है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ, वो किससे मिलकर बना है? 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 2 लाइट। तो ये तो डाइमेरिक नहीं होगा, ये तो एक सिंगल फॉर्म को लेकर आप कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब देखिएगा 4 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 लाइट। तो अगर आप बात करें 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर 4 जो चेन है वो हैवी है और 4 जो चेन है वो क्या है, आपकी लाइट है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर यही होगा, 4 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। और दोनों चेन जो होती हैं ये हेल्ड टुगेदर होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने आंसर दे सकते हैं और हमसे डिजीज चैप्टर से कॉमन डिजीज को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर, इस तरीके का स्ट्रक्चर लेकर और ड्रग्स को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन हमसे तो सबसे सिंपल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे HIV इन्फेक्शन को लेकर कि HIV का वायरस किस सेल पर अटैक करता है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।